मतलब 4 दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आज अच्छे से नींद आया है था रात को। कहीं चली जाती है ना, सच को मुझे बिल्कुल सुकून से ना नींद आती है और ना ही मैं काम भी अच्छे से कर पाती हूँ। इतना दर्द था, इतना दर्द था, आज एक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी ब्यूटी अंजलि। सो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 9:30 बज रहा है और अभी जस्ट मैं नहा के और मैंने हेयर वॉश आज की हूँ। तो बहुत दिन हो गया मैंने पूजा नहीं की थी, तो आज मतलब पूजा भी की, इसलिए मैंने मतलब हेयर वॉश करके नहा के पूजा वगैरह करके सारा काम ख़त्म करके यहाँ धूप में आए और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं संडे से, आज है गुरुवार, मैं संडे से यहाँ बैठने नहीं आई थी क्योंकि मम्मी पापा सब चले गए थे गांव। तो कल शाम को आए, शाम को नहीं, रात तो 8 बज गया था आते आते। तो जैसे ही मम्मी पहुंची ना, क्या बताऊं, इतनी सुकून मिला, इतनी सुकून मिला कि कल रात को, मतलब संडे से लेकर कल बुधवार तक, ना मैं दिन में चैन से सोई थी ना रात को। और कल जाके इतनी सुकून से मुझे नींद आई, इतनी सुकून से नींद आई कि मैं बता नहीं सकती। आज उठते उठते लेट भी हो गया, मैं 6:15-20 में उठती थी, आज पूरा मतलब 7 भी बज गया उठते उठते। मतलब मम्मी कहीं चली जाती है ना, तो मम्मी कहीं चली जाती है तो मुझे सच में बिल्कुल नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मम्मी बहुत सारे मेरे काम में हेल्प भी कर देती है और ऊपर से हम लोग का घर में गाय भी है, तो इसको देखना पड़ता है। वैसे पापा मम्मी एक को, मतलब अंकल को रख के चले गए थे कि वो देखते हैं गाय को खाना वगैरह, तो गाय का सारा काम मतलब वो उन्हें कह के चले गए थे। वो मतलब सुबह दोपहर शाम को आते थे, लेकिन फिर भी एक टेंशन होता ना कि पापा मम्मी ने कहा था कि दोपहर में सोना मत, देखना कभी कभी बीच बीच में उसको प्यास लगती है तो गाय आ जाता है, तो बाहर में मुझे तुम सिर्फ देखना और अंकल को बुला देना, वही मतलब दे देंगे खाना वगैरह सब कुछ। तो उसी टेंशन में कहीं अगर मैं सो जाऊंगी, मेरा आँख लग गई तो गाय आके चिल्लाएगा और फिर वो भूखा प्यासा खड़ा रहेगा और मैं फ़ोन नहीं लगा पाऊंगी, शायद अंकल को, शायद नींद में चली जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसी की वजह से सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। कम से कम संडे को 9-10 बजे सुबह मम्मी पापा सब निकले थे गांव। संडे से लेकर कल बुधवार रात तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सर में दर्द, पूरा बॉडी इतनी पेन हो रही थी कि क्या बताऊँ आपको। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब सर तो यहाँ इतना दर्द हो रहा था और मतलब यहाँ पे कंधे पे, हाथ पे, मतलब पूरे बॉडी पे जहाँ मैं टच करती थी वहाँ दर्द होता था। ना मैं चल पाती थी ना ही कुछ। अगर मैं रात को भी सोती थी तो बिल्कुल सुकून से नहीं सो पाती थी, ऐसा लग रहा था। अगर मैं सुबह आंख लगी, अलार्म दे के सोती थी, फिर भी लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था अगर लेट हो जाएगा तो वो अंकल आके मतलब चले जाएंगे और या फिर आके वो इंतज़ार कर रहे होंगे अगर मैं दरवाज़ा नहीं खुल पाई तो। वही टेंशन कर 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 रात भर भी मुझे चैन से नींद नहीं आ रहा था। मैं रात को भी अच्छे से नहीं सो पा रही थी और सुबह जल्दी उठती थी ताकि अगर मैं लेट कर दूँगी तो दरवाज़ा खोलने में शायद वो अंकल आके चले जाएंगे, तो फिर वो सोचेंगे कि हम, मतलब हम आके खड़े हैं और घर पर सोए हैं। उसी टेंशन में, मतलब उस जो चिंता में ना, मतलब सच कहूँगी तो इतनी शरीर में मेरे दर्द था, इतनी बुखार भी आ गया था मुझे। तो 2 दिन तो मुझे पूरा दवाई लेना पड़ा, फिर भी कोई दवाई भी काम नहीं करा था। मुझे पेन किलर लेना पड़ा, मैं दवाई खाई क्योंकि मुझे इतनी, मतलब हद पार हो गई थी, मेरा बॉडी में इतना पेन हो रहा था। मेरी एक आदत है कि मुझे दोपहर में 2-3 घंटा चाहिए सोने के लिए, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री वाला नींद चाहिए। अगर मम्मी पापा नहीं होते थे तो मैं बिल्कुल भी, मतलब टेंशन फ्री से नहीं सो पाती। अगर मम्मी मतलब रहती है तो मैं आराम से दोपहर को खा के 2 घंटा 3 घंटा सोती हूँ, बिना टेंशन के सो जाती हूँ। तो मम्मी तो चली गई थी तो इतना टेंशन था। जैसे ही मम्मी आई मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बहुत ही अच्छा से कल इतनी अच्छे से नींद आई। रात को बिना रात को 1-2 बार मैं उठती हूँ, लेकिन बिना उठे कल
ऐसे सुकून से सोई, सीधा सुबह 7 बज गया। वो भी अलार्म बज रहा था, पता नहीं मुझे चला नहीं, पता भी नहीं चला, क्योंकि अलार्म मैंने 6:15 को दी थी। लेकिन भगवान की तरफ से मुझे 7 बजे नींद खुल गई, क्योंकि बेटा का स्कूल था 8 बजे। जैसे ही मैंने जल्दी उठी, फटाफट बेटा को भी उठाई, दोनों एक साथ ब्रश किए, दोनों को मतलब उसका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। वो चला गया स्कूल, उसका 8 बजे था। उसके बाद से मैं सारा काम करते करते आज 9:30 बज गया, वरना मेरा 8:15-20 या फिर 8 बजे, 8:30 बजे तक मेरा सुबह का काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज मैं उठने में लेट कर दी, इसलिए काम भी लेट हो गया और यहाँ धूप में आने के लिए भी लेट हो गई। तो अभी मैं हेड वॉश की थी, तो थोड़ा यहाँ धूप में बैठूँगी, तो फिर जाऊँगी मैं लंच के लिए तैयारी करूँगी। मैंने सुबह वैसे चावल बना देती हूँ हमेशा। 8 बजे से पहले हम लोग का करंट कट जाता, तो मैं चावल बना देती हूँ और उसके बाद अभी जाऊँगी सब्जी दाल वगैरह सब कुछ बनाऊँगी। क्योंकि बेटा अभी मतलब उसका अभी बज रहा 9:30, वो 10 बजे आ जाएगा। उसको मतलब एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो जल्दी छूट जाएगा। तो उसका चाचू गए हैं लाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड सुबह चले जाते हैं। अभी उनका फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है, तो सुबह 5 बजे चले गए हस्बैंड ड्यूटी। तो अभी मतलब गया है मतलब देवर बेटा को लाने के लिए। तो वो आएगा तो फिर उसका काम में लग जाऊंगी, घर के काम में लग जाऊंगी। उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया 3 दिन से, पता नहीं उसका मुंह में घाव हो गया अंदर से, पता नहीं ब्रश करते टाइम यहाँ जो अंदर में ब्रश पता नहीं कैसे लग गया, तो अंदर में छिल गया, थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था, दाग भी हो गया। तो उसी को वजह से इतना उसको पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। तो उसके दर्द से उसको 2 दिन से रात को बुखार, दिन में ठीक हो जाता, रात को शाम होते बुखार आ जाता है उसको। तो शाम को दवाई दी थी, 2 दिन हो गया। कल सोचा कि कल नहीं आएगा, लेकिन कल रात को आधी रात को इतना बुखार आ गया था, इतना बुखार आ गया था उसे। फिर मैं आधा तक उठ के उसको दवाई दी, फिर जाकर वो सोया, पूरा बॉडी पेन हो गया था। और उसके बाद फिर सुबह जब उठा, फिर मैंने उसको खिला पिला के दवाई दे के स्कूल भेज दी, क्योंकि उसका एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिल्कुल भी मैं अभी तो छुट्टी नहीं दे सकती। तो दवाई दे के सुबह उसको अच्छा लग रहा था, फिर मैं खिला पिला के उसको दवाई दे के भेज दी हूँ स्कूल। वो अभी आ जाएगा। तो आने के बाद तो घर का काम शुरू। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।